किया भी किया है। शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपके पास आएंगे। जो फैसले को लेकर राजनीति तेज हो गई है, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 जो है उसके खिलाफ है ये फैसला। शिशिर जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? को आमंत्रित किया। अबू आजमी जी, बिल्कुल आ रही है। अबू आजमी जी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी जी, आज सभी लोगों ने एक जबान से कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना कर दिया। खुलेआम उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जो कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। अब तय करना होगा कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा, देश कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। देश को इसकी जरूरत है। एक छोटा सा मसला था। आप देखिए आज के जजमेंट की कुछ बातों को, 128 पेज के इस आदेश में 126 नंबर पेज पर लिखा गया है कि इस स्कूल ने जो आदेश दिया है वो 2004 का यह आदेश है। हिजाब पे जो रोक लगाई है, स्कूल है, एक संस्था है, उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है, वो अपना सभी बच्चे एक रूप के साथ बैठे, इसमें क्या आपत्ति है? कौन सी ऐसी बात आ गई? और सबसे गंभीर बात एक कोर्ट ने इसमें यह कही है कि कोई एक साजिश के तहत ऐसा मामला ये उठाया गया, क्योंकि 2004 का ये आदेश है स्कूल का। तो उसको उस पे आज अचानक बीच सत्र में ऐसी बात क्यों उठी? आज मुस्लिम बहनें हमारी जो है, उनको इस सरकार ने 3 तलाक, हलाला, बुरके जैसी कुरीतियों से उनको उठा के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उनको शिक्षित करने के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश की सरकारें आगे बढ़ा रही है। संविधान उनको आजादी दिला रहा है। क्यों नहीं ये हमारे जो कुछ मुस्लिम भाई जो है वो उनको आगे नहीं आने देते, मुस्लिम बहनों को। आज देश को ये समझना पड़ेगा कि ये मुस्लिम बहनें जो है हमारी, वो आगे आएगी और ऐसे ही बातों का विरोध करेगी। हिजाब पहने अपने घर में कोई आपत्ति नहीं है। कुरान में ऐसा कोई भी नियम नहीं कहा गया है कि आप अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो आपको मुसलमान नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इस देश को फिर से तय करना पड़ेगा कि जो लोग संविधान की, कानून की, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, उनको सख्ती के साथ उनके साथ जोड़ो, उनको सजा दी जाए, उनको जेल की सलाखों पीछे डाला जाए। और ये काफी दिन से साजिश चल रही है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आता है, जब 3 तलाक पे आता है और तमाम ऐसे किसान आंदोलन होता है, लगातार साजिश करके देश को तोड़ने की बात। लेकिन शिशिर जी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले मंदिर, जो मस्जिद की अगर बात करें, मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है ही नहीं, ये कहा जाता है। फिर 3 तलाक के लिए कहा गया इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस तरीके के जजमेंट कहीं ना कहीं समझ से परे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं चाहते कि जो इस्लाम में चीजें हैं वो ठीक तरीके से चलें। जी 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 ऋतुराज अवस्थी जी जो उत्तर प्रदेश के ही उच्च न्यायालय से यहां से गए हैं, और तो उनके नेतृत्व में जो फुल बेंच का ये ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर ऐसे नहीं दिया जाता है। उसमें लीगल एक्सपर्ट अपना वहां देखते हैं और उसको कान को समझने वाले लोगों से उनसे पूरी बात की जाती है। उसके बाद इतना बड़ा एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया जाता है। कुरान की लाइट में, उनके परिदृश्य में देख के ही यह फैसला आया है। और ये 2-4 कटमुल्ले जो मौलाना, मौलवी है, दाढ़ी वाले मौलाना, ये सब देश को बांटने के लिए छोटी छोटी बातों पे सड़क पे आ रहे। लेकिन देश में कर रही सरकार है मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, जो कि ऐसे अराजक तत्वों पे निपटने को तैयार है। ये राम जन्मभूमि पे भी कहते रहे फैसला नहीं मानेंगे, ये 3 तलाक पे भी कहते रहे, धारा 370 पे कहते रहे, सीए पे कहते रहे। लेकिन इस देश की सरकार मजबूत सरकार है और जनता के द्वारा। आएंगे आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा और अभी सुप्रीम कोर्ट, श्री निर्मल कुमार ने बहुत अच्छा बोला, जी पिटीशन जो है दाखिल कर दी गई। और जी शिशिर जी के पास आएंगे।
शिशिर जी, ठीक है, मामला हाई कोर्ट से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन जब पिछले दिनों वीडियो एक वायरल हुआ, जब ये एक छात्रा जा रही थी हिजाब पहनकर, जबकि हिजाब पहनकर जाना स्कूल प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया था, तो तमाम सारे लड़के भगवा कपड़े पहने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। क्या पॉलिटिकल रंग देना कितना ठीक है किसी भी चीज का? देखिए, अभी ये जो मैम बोल रही थी अभी, अदिति जैन जी के स्कूल के प्रशासन के द्वारा जो बैन लगाया गया, इस जजमेंट के 128 पेज का जो जजमेंट है, उसके पेज संख्या 126 पे ये कहा गया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। राम जन्मभूमि जजमेंट के वक्त, उसके बाद किसान आंदोलन हो, सीए का मामला हो या ये प्रकरण हो, इसमें पूरा मामला आप देखिए, मुस्कान नाम की लड़की आती है और वो अल्लाह अकबर चिल्लाती है, और उसके बाद लेकिन शिशिर जी पहले उधर से नारे लगते हैं, पहले उधर से नारे लगते हैं जय श्री राम, उसके बाद वो अल्लाह अकबर करती है। सुनिए, ये जजमेंट सुनिए, स्कूल प्रशासन ने ये जो नियम बनाया है, ये ताजा नियम नहीं था, ये जजमेंट में 2004 का ही आदेश है स्कूल का। तो अचानक बीच सत्र में कुछ लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं, तो पूरी सोची समझी साजिश, और तय समय पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, उन 5 राज्यों में चुनाव के समय पे ऐसी घटना की गई। आप देखिए, लखनऊ में भी, यहां उत्तर प्रदेश में भी, और कई जगह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो छात्र विंग है, किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में पकड़ी गई, पैसा फाइनेंस विदेशी फंडिंग मिल रही है। तो इस तरीके से पूरी एक साजिश की गई। जय श्री राम कहना कोई गलत नहीं है, राम को मानने वाला ये देश है, संविधान के पहले पन्ने पे राम जी है, तो राम को मानने वाले अगर राम का नाम ले रहे हैं, इसमें कोई किसी को मार नहीं रहे, किसी हत्या नहीं कर रहे, किसी के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, राम का नाम लेना कौन सा गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं कह रहा शिशिर जी, राम का नाम ले रहे हैं, वो किसी धर्म को, राम का नाम किसी धर्म को लेकर लिया जा रहा है, तो वो अल्लाह अकबर कर रही थी, ये मैंने कहा। पहले जय श्री राम बोला गया, उसको बाद उसको लगता है कि उसने कहा मैं डर गई थी, तो मैंने ये तमाम सारी बातें। ये फुल बेंच का ऑर्डर, फुल बेंच का ऑर्डर चिल्ला के कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि ये कुरान के कहीं पर हिजाब के लिए नहीं कहा गया है। ये भाई स्कूल प्रशासन बच्चों का मामला किनारे हो गया है। अब इसमें लेकिन वही कई सारे मौलाना, कई सारे जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, वो कहते हैं इस्लाम में ये शामिल है। अब तो इसी को लेकर टकराव हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इस्लाम में ये कहा गया है कि आप को ये फॉलो करना है, लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था जो वर्डिक आया है, तमाम सारी बातें हाईकोर्ट ने कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, फुल बेंच ने अपने 129 पन्ने के फैसले में कुरान की आयतों और कई इस्लामी ग्रंथों का हवाला दिया गया है। देखिए, अबू आजमी, उमर अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती, उवैसी, ये क्या धर्म गुरु है? ये राजनीतिक व्यक्ति है। इन्होंने ये कहा कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो सरकारों को इनको अरेस्ट करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनकी गिरफ्तारियां करनी चाहिए। ये देश को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल हैं। आज देश में जो मुसलमान है वो ये मान के चल रहा है, ये मुल्ला का कटमुल्लाओं के कानून से नहीं चलेंगे। ये देश में जो असल में हुआ क्या, देश में अन्य धर्म के जो लोग हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव जो व्यवस्था थी उसको अपनाया। आज मोबाइल हमारे हाथ में, आज टीवी, ये और तमाम चीजें जो आधुनिक चीजें हमने स्वीकार की है। तो लेकिन एक वर्ग विशेष के धर्म के लोग प्रोग्रेसिव चीजें जो उनको सोचन अच्छी लगती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर सलमान खान नाच रहे हैं, अगर क्या कहते हैं कैटरीना कैफ नाच रही है, तो एक पुरुष एक महिला है, दोनों मुस्लिम है। लेकिन सानिया मिर्जा अगर वो छोटे कपड़े पहन के खेल रही तो उस पर बैन की बात करेंगे ये। और वही अगर पुरुष वर्ग चाहे जो करे, तो महिला मुस्लिम बच्चियों की आजादी पे शुरू से इन पे रोक लगाई गई। तो आज वो बातें बाहर, क्योंकि सरकार ऐसी आई है वो सबका साथ